तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूँ एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, बात शुरू करने से पहले जो लेटेस्ट अपडेट है उसको शुरू करने से पहले आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आप लोग कौन कौन से कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारत के लिए बहुत बड़ा सेटबैक बताया जा रहा है, क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा न्यूज़ मीडिया में काफ़ी जगह ये चल रहा था कि जो ब्राज़ील है भारत का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना चाह रहा है। और सबको पता है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तो दोस्तों, अपडेट ये है कि ब्राज़ील आइज इंडिया आकाश सिस्टम दैट किल्स पाकिस्तान मिसाइल्स ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। तो दोस्तों, आपने अभी देखा होगा पीएम मोदी अपने 10 साल के सबसे लंबे फॉरेन ट्रिप पर गए हुए थे और यहाँ पर उन्होंने ब्रिक्स समिट थी वो अटेंड की थी। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था, मतलब ऐसा सोचा जा रहा था कि शायद ब्राज़ील के साथ ये डील हो जाएगी। बट दोस्तों, अब जो लेटेस्ट खबर आ रही है वो ये है कि ब्राज़ील हाल्ट्स नेगोशिएशन विद इंडिया फॉर आकाश मिसाइल टर्न्स टू यूरोपियन अल्टरनेटिव विद लॉन्ग रेंज। ब्राज़ील है जो वो एक्चुअली यूरोपियन कंट्री का जो डिफेंस सिस्टम है उसे खरीदने जा रहा है। मतलब अब उसका इंटरेस्ट जो यूरोपियन कंट्री का जो डिफेंस सिस्टम है उसकी तरफ उसका इंटरेस्ट बढ़ चुका है और उसको खरीदने जा रहा है। तो देखो दोस्तों, भारत और ब्राज़ील के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। दोनों लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कही जाती हैं साउथ एशिया और लैटिन अमेरिका में। और वैसे भी ये दोनों देश ब्रिक्स में भी दोनों देश हैं। IBSA इंडियन ब्राज़ील साउथ अफ्रीका जो डायलॉग फॉर्म है उसमें भी हैं। G4 फॉर UN सिक्योरिटी काउंसलिंग रिफॉर्म्स। तो एक्चुअली जो G फॉर्म है बेसिकली भारत ब्राज़ील तो है ही, इसके अलावा G4 में जो G4 है उसमें भारत और ब्राज़ील तो है ही, उसके अलावा जर्मनी और जापान भी है जो चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन के अंदर रिफॉर्म लाया जाए। रिसेंट ईयर में दोनों देशों ने, भारत और ब्राज़ील ने एक्सप्लोर किया है कि कैसे और भी ज़्यादा जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन हो सके, चाहे वो मिसाइल सिस्टम हो या फिर फाइटर जेट हो। तो दोस्तों, बात करते हैं कि किस डील की बात हो रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बात यह है कि ब्राज़ील ने खुद इंटरेस्ट दिखाया था कि वो भारत का जो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो भारत के DRDO के द्वारा बनाया गया है और मैन्युफैक्चर किया गया है BDL द्वारा। BDL मतलब भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा, उसको ये खरीदना चाहते हैं। और ब्राज़ील की जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं उसको ये और भी एडवांस और मॉडर्नाइज करना चाहते थे। जैसा कि भारत का जो आकाश डिफेंस सिस्टम है ये मीडियम रेंज मिसाइल है जिसकी रेंज है 25 से 30 किलोमीटर। इसका जो एटीट्यूड सीलिंग है वो है 18 किलोमीटर का है। इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि दुश्मन देश से कोई भी एयरक्राफ्ट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल आता है उसको इंटरसेप्ट करके उसको ख़त्म कर सके। और यहाँ पर भारत की जो एयरफोर्स है उसके द्वारा भी बड़े स्तर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इनफैक्ट भारत ने आर्मेनिया और अपने जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनको भी ये एक्सपोर्ट किया है। और दोस्तों, ब्राज़ील से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि ब्राज़ील हमसे ये एयर डिफेंस सिस्टम लेगा। बट हुआ क्या, जो ब्राज़ील ने इस पूरे नेगोशिएशन से विड्रॉ कर लिया है आज की डेट में। हमें लगा था कि अगर ब्राज़ील हमसे ये परचेज करता है तो जो भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसको एक अच्छा सा बूस्ट मिलता। बट दोस्तों, ब्राज़ील ने ये सब विड्रॉ कर दिया है आज की डेट में। तो दोस्तों, अब जानते हैं इसके पीछे का रीज़न क्या है।
तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट बेसिकली ब्राज़ील की जो आर्मी है उसको और ज़्यादा मॉडर्न और नेटो स्टैंडर्ड सिस्टम चाहिए था, जो कि हाई स्पीड और हाई एटीट्यूड थ्रेट को हैंडल कर सके। तो ये एक रीज़न ये भी था कि ब्राज़ील ने ये विड्रॉल करा है। और जो दूसरा रीज़न बताया जा रहा है टेक्नोलॉजिकल असेसमेंट, जो ब्राज़ील मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो एक्चुअली में एक्टिव रडार सीकर्स को फेवर कर रही थी। और ये बेसिकली आपको इटली का जो सिस्टम है, इटली का जो डिफेंस सिस्टम है उसके अंदर देखने को मिलेगा, बल्कि ये हमारे आकाश डिफेंस सिस्टम है उसमें नहीं है। तो इसमें जो थर्ड रीज़न बताया जा रहा है वो है इंटरऑपरेबिलिटी। ब्राज़ील का जो पूरा डिफेंस फोर्स है ही इज़ लार्जली इंटीग्रेटेड विथ वेस्टर्न इक्विपमेंट, जो नाटो के इक्विपमेंट है उसके साथ यहाँ पर जाता है। तो बात यह है कि वो भारत का आकाश सिस्टम खरीदते, अगर वो आकाश सिस्टम खरीदते तो उनको काफ़ी कुछ मेहनत तो करनी ही पड़ती इसके लिए, उसमें और काफ़ी कुछ ज़्यादा खर्चा भी करना पड़ता। तो ब्राज़ील चाह रहा था नाटो से रिलेटेड इक्विपमेंट ही उसी के साथ हो जाए। तो दोस्तों चौथा जो रीज़न है वो है टैक्टिकल रेड लाइंस। तो दोस्तों इटली का जो EMADS है वो फास्टर डिप्लॉयमेंट कर सकता है और बहुत ही लोअर मेंटेनेंस है उसका। तो कहीं ना कहीं यही रीज़न है ब्राज़ील इस तरफ चल पड़ा। तो दोस्तों बात करते हैं फाइनली ब्राज़ील ने क्या लेने का इरादा बनाया है। तो दोस्तों ब्राज़ील ने सेलेक्ट किया है इटली का EMADS, जिसका मतलब है इनहैंस्ड मॉड्यूलर एयर डिफेंस सिस्टम, और ये बेसिकली डेवलप्ड किया गया है MBDA द्वारा। ये यूरोप का है पूरा सिस्टम और इटली और UK जैसे देश इसका यूज़ करते हैं। इसमें भी दो वेरिएंट हैं दोस्तों। पहला है CAMM मतलब कॉमन एंटी एयर मॉड्यूलर मिसाइल, और दूसरा आता है इसका ER वेरिएंट। इसमें क्या है, ये एक्सटेंड करता है रेंज को 45 टू 50 किलोमीटर। तो दोस्तों आप कंपेयर देख सकते हैं, आकाश सिस्टम का 30 से 40 किलोमीटर के आसपास है रेंज, बट उनका 45 से 50 किलोमीटर का रेंज है, और साथ ही साथ 360 कवरेज है विद वर्टिकल लॉन्च। इसके अंदर है एक्टिव रडार सीकर्स एंड सॉफ्ट लॉन्च टेक्नोलॉजी, और ये नाटो कॉम्पेटिबल प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट हो सकता है। तो दोस्तों ब्राज़ील का जो पूरा प्रोजेक्ट का कॉस्ट है वो होगा लगभग $915 मिलियन, मतलब $1 बिलियन के आसपास। इसमें सब कुछ आ जाएगा, रडार, मोबाइल लॉन्चर, मिसाइल एंड ट्रेनिंग वगैरह। अब दोस्तों बात यह है कि ब्राज़ील का हमसे आकाश सिस्टम परचेज ना करने से क्या इन दोनों कंट्री के रिलेशन खराब हो सकते हैं? तो दोस्तों ऐसा है नहीं, क्योंकि हर देश को फ्री राइट है अपने लिए बेस्ट से बेस्ट चीज को परचेज करने के लिए। अगर उनकी तरफ से अगर भारत भी होता तो भारत को भी अगर कहीं से अच्छी डील मिल रही होती तो शायद भारत भी ऐसा ही करता। तो इससे इन दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन है उसमें खासकर फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी दोस्तों जो ब्रिक्स समिट है, जब उसमें PM मोदी जी गए थे, वहां पर एक मीटिंग भी हुई थी ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लुला दा सिल्वा के साथ। यहाँ पर दोनों ने एग्री किया डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन को एक्सपेंड किया जाएगा, और साथ ही साथ जो जॉइंट डेवलपमेंट है और को प्रोडक्शन है और ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है उसको ज़्यादा डिपेंड किया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स की भी बात हुई थी इनके बीच, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल, जो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है ये हम ब्राज़ील को सेल कर सकते हैं, और जो फाइटर जेट है जो भारत के द्वारा LCA तेजस MK1A बनाया जा रहा है, हो सकता है आने वाले टाइम में इसकी भी थोड़ी पॉसिबिलिटीज बनी हुई हैं कि हम ब्राज़ील को सेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ ब्राज़ील के अंदर भारत ने जॉइंट प्रोडक्शन करने के लिए भी अपनी मंजूरी दी है, इसकी भी इनकी बात चल रही है। और साथ ही साथ दोस्तों एक मेन बात,
जो हमारी जो सबमरीन है उसको लेकर है। आपको शायद पता होगा कि स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन डेवलप किया जा रहा है भारत और फ्रांस के द्वारा। तो उस पे भी ब्राज़ील ने अपना इंटरेस्ट दिखाया था। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में इसको भी सेल किया जा सके ब्राज़ील को। इन सब चीज़ों से दोस्तों ये लगता है कि कहीं ना कहीं वेस्टर्न डिफेंस की जो मोनोपोली है उस पे अपनी डिपेंडेंसी थोड़ा सा कम करना चाहता है ब्राज़ील, और साउथ साउथ डिफेंस इंडस्ट्रियल एक्सेस को बढ़ाना चाहता है। मतलब भारत के साथ बेटर डील करना चाहता है ताकि एक देश के साथ डिपेंडेंसी खत्म की जा सके ब्राज़ील के द्वारा। तो दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलता हूं मैं जल्दी एक नए अपडेट और एक नई लेटेस्ट वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।